ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, और पाना है जिंदगी में कुछ और बेहतर, इसलिए सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर रवि कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश की क्लास नंबर 4। इससे पहले भी हमने 3 क्लासेस को अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहले उन क्लासेस को देखें। दोस्तों, उन क्लासेस के दौरान हमने सीखा था कि कोई भी काम लगातार चल रहा है या वो काम हो चुका होता है, राइट। लेकिन जो आज की क्लास हमारी रहेगी दोस्तों, उसमें हम सीखेंगे हैबिट या रूटीन एक्शंस को। इस हैबिट या रूटीन एक्शंस को, अब हमारी हैबिट होती हैं, कुछ आदतें होती हैं, या फिर जो हमारी रूटीन होती है। मान लीजिए हम जल्दी उठते हैं, आपने कहा मैं जल्दी उठता हूँ, यस उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, चेहरा धोता हूँ अपना, जिम जाता हूँ, राइट। तो ये सारी की सारी क्या हमारी हैबिट हैं। कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, आपसे मिलता हूँ सर, आपसे बातें करता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ। तो ये सब क्या है, ये हमारी रूटीन है। ये रूटीन के वो एक्शंस हैं जो हम डेली यूज में करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो आपको करना ये है कि कोई भी जो एक्शन है, आपको ये तो पता ही है भाई ये क्या है, एक्शन है यहाँ, राइट, ये एक्शन है। और अगर मैं करता हूं तो आपको यहां रखना है भाई आई। सबसे पहले काम को कौन करेगा, आई। बता तो दोस्तों, आपको फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। ये सबसे अच्छा कौन, आई एम द बेस्ट। सबसे अच्छा कौन, आई एम द बेस्ट, राइट। तो मैं कोई भी काम करता हूं दोस्तों, आई एक्शन, राइट, आई एक्शन। यहां पर मैंने वो रूटीन के कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, राइट। तो आदतें हमारे अंदर दोनों ही होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं। भाई कोई भी मैं काम करता हूँ, आई एक्शन। मान लो मैंने स्टडी कहा, भाई मैं स्टडी करता हूँ, तो क्या होगा, आई स्टडी। एक सेंटेंस बन गया, आई स्टडी। मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वेरी गुड। फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है साथियों, यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले। क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। यानी जो कुछ भी आना है फिर एक्शन के बाद रहता है आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैंने कहा झूठ बोलना, आई टेल अ लाई। बुरी भी तो आदत हो सकती है हमारे अंदर, आई टेल अ लाई। सुबह जल्दी उठना होता है दोस्तों, गेट अप। मैं कहता हूं मैं जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। लेट हो तो आई गेट अप लेट। आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो सभी बच्चे कैसे उठते हैं, लेट उठते हैं, आई गेट अप लेट। क्या कहोगे भाई, आई गेट अप लेट, राइट। तो दोस्तों अगर हमने कभी स्कोल्ड somebody, अब somebody में कोई भी हो सकता है, यहाँ पर किसी को डांटना, मैं किसी को डांटता हूं, आई स्कोल्ड somebody, राइट। अब ये somebody कोई भी हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, तो मैं कहूंगा आई स्कोल्ड माय ब्रदर, आई स्कोल्ड माय ब्रदर, राइट। मैं आपको डांटता हूं, आई स्कोल्ड यू। क्या कहोगे दोस्तों, आई स्कोल्ड यू। ध्यान से देखना है, किसी भी एक्शन से पहले दोस्तों जो हमारा केस यूज होता है वो सब्जेक्टिव होता है। थोड़ा सा एक बार यहां पर देखें, ये सब्जेक्टिव केस है, ये जो लाइन है दोस्तों ये सब्जेक्टिव केस है सारे, ये पॉजेसिव केस है, राइट, और ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान से देखो इन दोनों को, भाई किसी भी एक्शन से पहले आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हो, किसी एक्शन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो दोस्तों, राइट। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं, तो यहां पर आपने कहा आई, मैं करता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, आई ये आपका एक्शन होगा भी हेल्प, और यहां पर है दोस्तों यू। अब देखो ये वाला ये यू नहीं है, यहां पर ये यू है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है, आई हेल्प यू, राइट। क्या कहोगे दोस्तों, आई हेल्प यू, ठीक है। अगर मैं कहता हूं भाई पोजीशन के लिए हमें क्या करना होता है, पॉजेसिव केस के साथ में दोस्तों हम यहां पर यूज करते हैं किसी भी नाउन का यूज करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो क्या कहूंगा, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। तो ये हेल्प क्या है, यहां पर ये नाउन है, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे आपके पेन की जरूरत है, तो आई नीड योर
फ्रेंड। तो नाउन यहां पर रहेगा पजेसिव केस से पहले, ठीक है, सॉरी पजेसिव केस के बाद, ठीक है। पजेसिव केस आपका नाउन के साथ में ही यूज होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि पहले सब्जेक्टिव केस को यूज करो, एक्शन से पहले सब्जेक्टिव केस, एक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। फिर से देखिए, एक्शन से पहले सब्जेक्टिव केस, एक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। और किसी भी नाउन से पहले आप यूज करते हो दोस्तों पजेसिव केस का। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। अगर मैं यही कहूं भी मैं उसकी हेल्प करता हूं, तो वो अगर लड़का है तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, हिम। ही नहीं आएगा, हिम, ठीक है, हिम आ जाएगा। लड़की है तो दोस्तों वहां पर फिर यूज करूंगा हर का, कि मैं उस लड़की की हेल्प करता हूं, आई हेल्प हर। तो उम्मीद ये है कि आपको ये बात आराम से समझ आ गई होगी। तो somebody का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मैंने कहा भी मैं आपको डांटता हूं तो आई स्कोल्ड यू, ठीक है, आपको आई स्कोल्ड यू, प्यार भी तो करता हूं, आई लव यू, तो वो भी यही चीज है भाई। रूटीन एक्शन हो सकता है हमारा, हैबिट हो सकती है ये, आई लव यू, राइट, आई लव यू। मैं ब्रश करता हूं अपने दांतों को, तो क्या होगा, आई ब्रश। अब योर तो नहीं होगा यहाँ पर कि मैं कभी आपके दांतों को करता हूं, नहीं, आई ब्रश माई टीथ। क्या कहोगे दोस्तों, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ। तो कोई भी काम मैं करता हूं, आई एक्शन। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं जाता हूं, आई गो। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। मैं स्टोरी लिखता हूं, आई राइट अ स्टोरी। मैं आपसे मिलता हूं, आई मीट यू, आई मीट यू। मैं आपसे बातें करता हूं, आई बातें करना होता है दोस्तों टॉक, आई टॉक टू यू। एक प्रेपोजिशन का यूज होता है यहां पर, टू यूज कीजिए या विद यूज कीजिए, आई टॉक विद यू, आई टॉक विद यू, आई टॉक टू यू, राइट। इस अब यहां पर टू जब आप यूज करते हो दोस्तों, तो आप सामने वाले के इंटरेस्ट को नहीं देखते कि उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, सिर्फ आप बातें करते ही रहते हो। लेकिन विद जब यूज करते हो तो विद में आपका सामने वाले का जो इंटरेस्ट है वो भी होता है। आपका इंटरेस्ट तो है ही है बातें करने में, लेकिन सामने वाले का भी है। तो टॉक विद, मैं आपसे बातें करता हूं, आई टॉक विद यू, ठीक है, आई टॉक विद यू, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। कंज्यूम लिकर होता है दोस्तों शराब पीना, आई कंज्यूम लिकर, राइट। अब देखो ये तो बुरे बुरे एक्शंस आने लग गए भाई, ये काम तो हम लोग नहीं करते, हम तो सभी अच्छे हैं, आई एम द बेस्ट। क्या भाई, आई एम द बेस्ट, राइट। तो कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं ना कि भाई इस कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं वो काम हम नहीं करते, राइट, वो काम हम नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या दोस्तों, यहां पर आपने यूज किया है आई, तो नॉट तो आप यूज करोगे ही, और वर्ब जो है यानी एक्शन जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म भी यूज करोगे। उसके बाद जो कुछ आ रहा है वो क्या है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर कभी भी जो नोट है वो कभी अकेला नहीं आता। यस, आप पे फिल्में देखते हो, फिल्मों में जो विलन होता है, इंग्लिश के नॉट और फिल्मी विलन में एक सिमिलरिटी होती है कि कम वक्त दोनों कभी अकेले नहीं आते। जैसे हिंदी फिल्म का विलन किसी न किसी को साथ लेकर आता है, इसी तरीके से इंग्लिश का नोट भी किसी न किसी को साथ हमेशा लेकर आता है, वो कभी भी पूरी इंग्लिश में अकेला नहीं आता। और जैसे विलन अपने से पहले रखता है सामने वाले को, इस वो यानी अपने साथ जिसको भी लाता है वो अपने से पहले रखता है, इसी तरीके से नोट भी, इस नोट भी अपने से पहले रखता है जिसको भी लाता है, और यहां पर लाता है दोस्तों वो किसको, डू को। यस, तो आई डू नॉट एक्शन, मैं ये काम नहीं करता, आई डू नॉट एक्शन। मैं कभी खेलता नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले। मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूं, आई डू नॉट, अब इंग्लिश बोला क्या भाई, स्पीक। यस, क्या है दोस्तों, स्पीक इंग्लिश। बस कुछ भी नहीं है भाई, बच्चों का खेल है, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। क्या कहोगे, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ केक वॉक, इट्स अ केक वॉक, राइट। तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा बोलते हो, बोलते हो आप लोग तो क्या कहोगे भाई, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, राइट। नहीं बोलता हूं भी, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं झूठ बोलने का टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं किसी को डांटता नहीं हूं, आई डू नॉट स्कोल्ड
एनीबडी, यहाँ पर फिर somebody की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, एनीबडी। आई डू नॉट स्कोल्ड एनीबडी, नेगेटिव में एनी आएगा। आई डू नॉट स्कोल्ड एनीबडी, राइट। आई डू नॉट स्कोल्ड एनीबडी, राइट। तो मैं कहता हूं भाई मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, राइट। अब वैसे तो इसका ड्रिंक भी होता है दोस्तों, यस ड्रिंक भी होता है। फिर हमने कभी खाने पीने की जो भी चीजें हैं आप टेक भी उसके साथ यूज कर सकते हो, तो टेक के साथ आप वाइन का यूज कर सकते हो। भाई मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट टेक वाइन, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, एक ही बात है। मैं स्मोक नहीं करता, आई डू नॉट स्मोक, क्या आई डू नॉट स्मोक। तो ये वो एक्शन से दोस्तों मैं नहीं करता, ठीक है। वे दोनों लाइनों का जो मतलब आपको समझ आ गया, दोनों सेंटेंसेस का, ये काम मैं करता हूँ, ये काम मैं नहीं करता। अगर अब हमें कंफर्मेशन मांगनी हो, सामने वाले से पूछना हो क्या आप ये काम करते हो, क्या आप ये काम करते हो, क्योंकि कंफर्म करना जरूरी है। यस कंफर्म करना दोस्तों जरूरी है। एक बार देखो ऐसे ही हुआ क्या, मैं सुबह सुबह भाई साहब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था और मैंने देखा कि रास्ते में एक दुकान है और उसी दुकान के ऊपर मेरे अंकल जी यस किसी गिलास के अंदर, यस किसी शीशे गिलास के अंदर वो कुछ रेड रेड कलर का पी रहे थे, यस कुछ रेडिश कलर का। तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि दाल में कुछ काला है। इस कैसे कहोगे दोस्तों, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। फिशी होता है दोस्तों डाउटफुल। यस जब आपको किसी चीज पर डाउट होता है तो आप कहते हो समथिंग इज फिशी, समथिंग इज डाउटफुल, सस्पिशियस। यस समथिंग इज सस्पिशियस कह सकते हो, फिशी कह सकते हो दोस्तों। इसका मतलब होता है भाई डाउटफुल। क्या होता है दोस्तों, यस डाउटफुल। सस्पिशियस क्या होता है, एस ये स्पेलिंग रहती है, सस्पिशियस। तो समथिंग सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब डाउटफुल होता है, तो सबसे आसान रहेगा आपके लिए फिशी, समथिंग इज फिशी। तो मेरे मन में एकदम से भाई साहब की दाल में कुछ काला है, अंकल जी शराब पी रहे। मैं भागा 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 आंटी के पास, आंटी जी आंटी जी आंटी जी अंकल जी, आंटी जी झाड़ू निकाल, क्या हुआ अंकल जी को, क्या हुआ। मैंने कहा आंटी जी ही इज ऑल राइट, यस ही इज ऑल राइट, लेकिन आंटी जी अंकल जी तो आपके हाथ से निकल गए, आपको पता है अंकल जी शराब पीते हैं। आंटी जी भाई साहब झाड़ू निकाल दी, एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में वो लेडीज का हथियार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप, बेलन, ठीक है। वो उठाया और आंटी जी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। यस बिल्कुल मैं इस तरीके से कि आज अंकल की खैर नहीं, आज देखते हैं, यानी कोई पर डांट देते थे ना मुझे इसलिए, ठीक है। अब आंटी जी आगे आगे चल रही, मैं पीछे पीछे। आंटी जी ने जाते ही अंकल जी से, मैंने तो कुछ और सोचा था कि भाई आज तो बस फिल्म बनेगी, लेकिन जाते ही आंटी जी ने कंफर्म उनसे कर लिया कि अजी क्या आप शराब पीते हैं। इस अंकल जी ने कहा नहीं भगवान, मैं पानी तो आपके हाथ से लेकर पीता हूँ, मेरी क्या हिम्मत जो शराब बिना पूछे पी लूं, ठीक है। तो आंटी जी के जो झाड़ू और बेलन थे वो पीछे मुझ पर। यस तो भाई साहब सबसे पहले हमें कंफर्म कर लेना चाहिए सामने वाले से कि वो ये काम करता है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप कंफर्म करते हो प्यारे दोस्तों, ये जैसे ही कंफर्म करते हो तो इस डू को आप आगे लेकर आते हो। यस यानी नोट से पहले जो भी वर्ड आता है ना, इस फिल्मी विलन जैसे वर्ड के साथ जो भी वर्ड आता है उसको आप आगे रखते हो। अब मैं अपने आप में आई हूं तो आप मेरे लिए क्या यू, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो यू ही तो कहूंगा ना, मैं अपने आप से तो क्वेश्चन कर नहीं सकता, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी, अपने आप से इंसान क्वेश्चन कर रहा है, राइट। तो सामने वाले से पूछे डू यू एक्शन, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पीछे आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। तो आंटी जी ने भाई इस तरीके से पूछा अजी आप शराब पीते हो, डू यू कंज्यूम लिकर, डू यू कंज्यूम लिकर। तो आंटी अंकल जी ने कहा नहीं मैं तो नहीं पीता, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, मैं तो ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। देखो दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक आप बोलते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक होती है बियर, क्या होती है बियर। ये जो आप पेप्सी मिरिंडा और जो कुछ भी आप पीते हो स्लाइस वगैरह, ये क्या होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक होती है। तो
तो अंकल जी ने कहा मैं तो ये पी रहा था, पास्ट का कंटिन्यूस आ गया यहाँ पर। पास्ट में काम आई वॉज, अरे कल परसों, यस आज से जो तीसरी वीडियो थी उसमें करवा था हमने, ध्यान से देखें। यस आई वॉज टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, क्या कहेगा भाई, आई वॉज टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो जैसे ही आपको कंफर्म करना है तो डू से कीजिए, डू एक्शन आपसे अगर मैं कंफर्म करता हूँ कि आप खेलते हैं तो क्या कहोगे, डू यू प्ले। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोले, मैं हिंदी बोलता हूँ आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। ठीक है, यानी कि आप खेलते हो, क्या कहोगे, डू यू प्ले। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप लेटर लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। क्या आप डांस करते हो, डू यू डांस। क्या आप डांस करते हो, डू यू डांस। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। मैं डांस नहीं करता, आई डू नॉट डांस। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। डू यू स्टडी। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करता, आई डू नॉट स्टडी। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों ये चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ आ रही होंगी। क्या आप स्मोक करते हो, कैसे पूछोगे भाई, डू यू स्मोक। मैं तो नहीं करता, आई डू नॉट स्मोक। अप्रिशिएट म्यूजिक होता है म्यूजिक के आनंद लेना। ठीक है, अप्रिशिएट हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आनंद लेना होता है। तो क्या आप म्यूजिक अप्रिशिएट करते हो, डू यू अप्रिशिएट म्यूजिक। मैं करता हूँ भाई, आई अप्रिशिएट म्यूजिक। नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट अप्रिशिएट म्यूजिक। यानी ये मेरी हैबिट हो सकती है। तो ऐसे में इनकी हिंदी बता देता हूँ दोस्तों अब आप लोगों को। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। इसी तरीके से हो सकता है आप लेट उठते हो, तो गेट अप लेट। चैट ऑन एफबी, यस एफबी मींस या फ्रेंड सॉरी फेसबुक। क्या आप फेसबुक पर चैटिंग करते हो, डू यू चैट ऑन फेसबुक। मैं करता हूँ, आई चैट ऑन फेसबुक। मैं तो नहीं करता, आई डू नॉट चैट ऑन फेसबुक। मैं तो इंस्टाग्राम यूज करता, आई यूज इंस्टाग्राम। क्या आप करते हो, डू यू यूज इंस्टाग्राम। डू यू यूज इंस्टाग्राम, बोलो साथ साथ, डू यू यूज इंस्टाग्राम। मैं करता हूँ, आई यूज इंस्टाग्राम। मैं नहीं करता हूँ, आई डू नॉट यूज इंस्टाग्राम। राइट, हेल्प अदर्स, डू यू हेल्प अदर्स। डू यू हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। बोस्ट होता है दोस्तों डिंगे मारना, यस डिंगे मारना, बड़ी लंबी लंबी फेंकना। डू यू बोस्ट, अच्छी आदत नहीं, आई डू नॉट बोस्ट। राइट, टॉक विद फ्रेंड्स, दोस्तों से बातें करना। यूज इंस्टाग्राम हो ही गया है भाई। सेव मनी और वेस्ट मनी, पैसा जोड़ना और पैसे को वेस्ट करना। क्या आप पैसा जोड़ते हो, डू यू सेव मनी। डू यू सेव मनी, मैं जोड़ता हूँ, आई सेव मनी। मैं तो नहीं जोड़ता हूँ, आई डू नॉट सेव मनी। भाई आदत बना लो पैसा जोड़ने की। इस सेंटेंस को कैसे कहोगे दोस्तों, चलो बताओ, आदत बना लो ये काम करने की। तो इसको आप कहते हो मेक आ हैबिट ऑफ, कोई भी काम है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज कर दो भाई। क्या बनेगा सेंटेंस, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनसी। क्या सेंटेंस बना दोस्तों, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनसी। मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनसी। मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनसी। कोई लिखता नहीं है तो क्या कहोगे उसको, लिखने की आदत बनाओ भाई, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग। मेक हैबिट ऑफ राइटिंग, पढ़ने की बनाओ, पढ़ना होता है स्टडी, तो आईएनजी लगाना आपको, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग। मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग। टाइम पर कोई नहीं आता तो उसको क्या सजेशन दोगे, आदत बना लो भाई टाइम पर आने के लिए, आने की। मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। मेक हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। दोस्त की शादी में आप चले गए, आपका कोई फ्रेंड नाच नहीं रहा है शादी में, ठीक है, तो क्या होगा, अरे यार नाचने की आदत बना ले, मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग। क्या कहोगे भाई, मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग। आपका कोई भी फ्रेंड होते हैं ना कई इस तरीके के दोस्त की, वो बस अपनी अपनी बकते हैं, अपनी अपनी वो गाते रहते हैं, ठीक है, तो आप उनको कहते हैं अरे यार सुनने की बात डाल ले, तो क्या कहोगे, मेक अ हैबिट ऑफ, सुनना क्या होता है, लिसन होता है, LISTEN, तो ING लगा दो, लिसनिंग। मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग। क्या कहोगे, मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एक्शन को यहाँ पर डाल सकते हो, राइट, इस किसी भी एक्शन को यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो इन कामों को शुरू कर दो, भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई भी आप कहते हो प्रैक्टिस करना, जैसे कोई भी काम करना शुरू कर दो, तो दोस्तों शुरू करना होता है स्टार्ट, और ये काम रहा, ये ING। देखो छोटी छोटी बातें हैं, कई बातें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। स्टार्ट एक्शन प्लस ING,
भाई ये काम करना शुरू कर दो, स्टार्ट एक्शन प्लस आईएनसी। मैं लिखना शुरू कर दो, स्टार्ट राइटिंग, सिंपल सी बात है, स्टार्ट राइटिंग। बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। बंद कर दो बेटा इस काम को, तो स्टॉप एक्शन प्लस आईएनसी, स्टॉप एक्शन प्लस आईएनसी। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, क्या कहोगे, स्टॉप राइटिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, यस, स्टॉप स्पीकिंग, क्या कहोगे दोस्तों, स्टॉप स्पीकिंग, राइट, ठीक है। यस, सोना बंद करो, स्टॉप स्लीपिंग, क्या कहोगे, स्टॉप स्लीपिंग। रोना बंद कर, स्टॉप क्राइंग। रोना क्या होता है दोस्तों, क्राई होता है। यस, रोने का एक्शन क्या होता है, क्राई होता है। तो क्या कहोगे, स्टॉप क्राइंग, बोलो स्टॉप क्राइंग। एक होता है वीप, तो क्या करोगे दोस्तों, स्टॉप वीपिंग। क्राई करो यूज, वीप यूज करो। हालांकि इनके अंदर डिफरेंस भी होते हैं, लेकिन हम अभी आपको डिफरेंस बताएंगे नहीं। तो स्टॉप वीपिंग, स्टॉप क्राइंग, राइट। ये काम करते रहो। कुछ ऐसे भी काम है आप कहते हैं काम करते हो, तो कीप एक्शन प्लस आईएनसी, ये काम करते रहो, कीप एक्शन प्लस आईएनसी, ठीक है भाई। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। बैठे रहो, कीप सिटिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। प्रैक्टिस करते रहो, कीप डूइंग प्रैक्टिस, क्या कहोगे, कीप डूइंग प्रैक्टिस। कोई नाच रहा है, उसको कहो अरे जारी रख भाई, यस, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, बोल देना जारी रखो इस काम को, कीप एक्शन प्लस आईएनसी। डांस जारी रखो, कीप डांसिंग, क्या कहोगे भाई, कीप डांसिंग। लिखना जारी रखो, कीप राइटिंग। सुनते रहो भाई, कीप लिसनिंग, ठीक है, क्या कहोगे, कीप लिसनिंग। किसी भी काम को अवॉइड करो भाई, बचो इस काम से, तो अवॉइड एक्शन प्लस आईएनजी। स्मोकिंग से बचो, अवॉइड स्मोकिंग। ड्रिंकिंग से बचो भी, अवॉइड ड्रिंकिंग, क्या कहोगे दोस्तों, अवॉइड ड्रिंकिंग। झूठ बोलने से बचो, अवॉइड टेलिंग लाई, क्या कहोगे, अवॉइड टेलिंग लाई, ठीक है। और बिल्कुल छोड़ दो इस काम को, तो ये होता है भाई गिव अप एक्शन प्लस आईएनजी। ये काम हमेशा के लिए छोड़ दो, गिव अप एक्शन प्लस आईएनजी। स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दो, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग। ड्रिंक छोड़ दो हमेशा के लिए, गिव अप ड्रिंकिंग, क्या होगा दोस्तों, गिव अप ड्रिंकिंग। तो ध्यान से देखना है, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट एक्शन प्लस आईएनजी। बंद कर दो, स्टॉप एक्शन प्लस आईएनजी। करते रहो, कीप एक्शन प्लस आईएनजी। अवॉइड करो इस काम को, अवॉइड एक्शन प्लस आईएनजी। बिल्कुल छोड़ दो, गिव अप एक्शन प्लस आईएनसी, गिव अप एक्शन प्लस आईएनसी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसमें हम पूछते हैं अपनी हैबिट और रूटीन, क्या आप ये काम करते हो, डू यू एक्शन। मैं करता हूं आई एक्शन, मैं नहीं करता हूं आई डू नॉट एक्शन। इसी तरीके से अगर यू के साथ यूज करें तो यू एक्शन, यू डू नॉट एक्शन। दे के साथ यूज करें दोस्तों, दे एक्शन, दे डू नॉट एक्शन। क्या वे करते हैं, तो डू दे एक्शन, डू दे एक्शन, वे करते हैं, दे एक्शन, दे डू नॉट एक्शन। वी के साथ भी क्या करेंगे दोस्तों, यही चीजें होंगी, ठीक है। यस, इसके साथ यही चीजें होंगी। या फिर कोई भी प्लूरल, भाई प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे मैं कहूं भी पूजा एंड रिया, तो ये दो हो गए ना बेटा, तो डू पूजा एंड रिया, यस, डू पूजा एंड रिया एक्शन, ठीक है, डू पूजा एंड रिया एक्शन। तो पूजा एंड रिया एक्शन, पूजा एंड रिया डू नॉट एक्शन। ऐसे में कहूं पेरेंट्स, जो पेरेंट्स आपके मम्मी पापा दो हैं मिलकर, तो डू योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू, डू योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू, डू योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू। तो आपका कोई भी मेरे पेरेंट्स डांटते हैं, माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी। देखो अब आई नहीं, एक्शन के बाद क्या आएगा, मी। माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी, नहीं डांटते, माई पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी, ठीक है, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, बिकॉज दे लव मी। बिल्कुल भाई, दे लव मी, यस, दे लव मी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपको ध्यान एक चीज का ध्यान करना है, जो आपका है बीच वाली लाइन आई एक्शन, इस आई एक्शन के अंदर दोस्तों आपको अपनी डेली रूटीन लिखनी है। इसमें आपको अपनी डेली रूटीन, भाई सुबह उठने के बाद और रात को सोने के बीच आप क्या क्या काम करते हो, ठीक है। जैसे सुबह उठे, जो जो काम किए, फिर दोपहर में, फिर शाम को, है ना, इवनिंग में, फिर आप रात तक क्या क्या काम करते हो, यानी उठने के बाद और सोने से पहले रात को आप कितने सारे काम करते हो, ढेरों काम करते होंगे दोस्तों।
तो आपको एक दिक्कत आएगी उसमें बच्चों, एक परेशानी उसमें आपको आएगी कि आपको कुछ कामों की इंग्लिश नहीं पता होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आई के साथ में उसको हिंदी में लिखो, इस आई के साथ में उसको हिंदी में लिखो, और फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ, ठीक है, आपके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं, तो फिर उसको व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे पास में कि सर इस चीज़ की इंग्लिश क्या होगी, और फिर मैं उसकी इंग्लिश यहाँ पर बताऊंगा और आप यहाँ पर उसको फिल कर दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको लिखनी है। जो आप काम नहीं भी करते हैं, कोई दूसरा करता है, उसको भी अपना बनाकर लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।